नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि वॉरेन बफे को ट्रम्प साहब ने गलत ठहरा दिया और उन्होंने कहा है कि वॉरेन बफेज एयरलाइन स्टॉक सेल वाज अ मिस्टेक। भाई, ट्रम्प साहब ने बोला है कि वॉरेन बफे ने जनरली लाइफ में सारी चीजें ठीक करी हैं। He has done right things throughout his life, but made a mistake selling airlines। अब मल्टी बिलियनर ट्रम्प साहब, मल्टी बिलियनर वॉरेन बफे, कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव चल रहा है, वॉरेन बफे इंडिकेटर क्या होता है और हमें क्या बता रहा है, आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपके लिए जानना सारी चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट आर इन टर्बुलेंस, सो यू मस्ट नो व्हाट टू डू। आई एम श्योर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ एक्स्ट्रा सीखने जाते हैं, कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। सबसे पहले जानते हैं वॉरेन बफे इंडिकेटर होता क्या है एंड वॉरेन बफे इंडिकेटर का इंडिया के पर्सपेक्टिव पे क्या यूज है। भाई, वॉरेन बफे का इंडिकेटर इज प्राइमरली फॉर यूएस इकोनॉमी, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में कितना उसका यूज हो सकता है और अभी वो वॉरेन बफे इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, आपको क्या करना चाहिए और स्पेसिफिकली मैं क्या कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और फिर उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करो। सबसे पहले तो समझते हैं वॉरेन बफे इंडिकेटर होता क्या। वॉरेन बफे इंडिकेटर आपको बताता है वैल्यूएशन ऑफ मार्केट, जो कि बताता है टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय क्वार्टरली जीडीपी। इसका मतलब क्या है, जो कंबाइंड मार्केट कैप है कंट्री की पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक, जो कंपनी के पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उनका जो टोटल मार्केट कैप है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं जो जीडीपी आता है क्वार्टर का, तो आपको पता चलता है मार्केट की वैल्यू क्या है। मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो आप ओवर वैल्यूड है तो ऑफकोर्स आप सेल करोगे, अंडर वैल्यूड है तो आप वहां पर बाइंग के मौके ढूंढोगे एज पर दी साइज ऑफ इकोनॉमी। तो ये आपको बताता है ब्रॉडली वॉरेन बफे इंडिकेटर। तो उससे आप हेल्थ की, इकोनॉमी की हेल्थ को गेज कर सकते हो, समझ सकते हो कि हमें कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, और इसी प्रकार से आप राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ढूंढ पाते हो। अब इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि ये यूएस इकोनॉमी पे बेस्ड है, तो इंडिया में कई सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इंडिया में कई सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल आपको जो मालूम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको बताता हूँ। देयर आर स्टॉक्स लाइक अमूल, इतना बड़ा कंपनी है बट इट इज स्टिल नॉट लिस्टेड। एक कंपनी लाइक पार्ले, इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है बट इट इज स्टिल नॉट लिस्टेड। तो इसी प्रकार की कई सारी कंपनीज है जो कि लिस्टेड नहीं है। तो ये इंडिकेटर इस चीज को फैक्टर इन नहीं कर पाता है। इसके अलावा इंडिया इज एन एग्री कंट्री, इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, जो कि लिस्टेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एग्री बेस्ड हैं, तो कुछ फैक्टर इन कर लेते हैं। तो ब्रॉडली आपको वॉरेन बफे इंडिकेटर से पता चल जाता है कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। फिलहाल अगर हम लोग हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जब भी इंडियन इकोनॉमी 60 के नीचे गई है, मतलब वॉरेन बफे का इंडिकेटर 60 के नीचे बताता है, वहां से तगड़ा बाउंस बैक आया है कि नहीं आया। 2016, 2017, अभी तो जब मार्केट 7,500 पे क्रैश करा था तब ये 50 के नीचे चला गया था। अभी क्या चल रहा है उसको समझ लेते हैं। एज पर वॉरेन बफे इंडिकेटर, इंडिया का मैक्सिमम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हाईएस्ट गया है 158 तक, मिनिमम गया है 40 तक, अभी चल रहा है 56.19। तो अभी आप बताओ कैसा चल रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज नॉट एट ऑल ओवर वैल्यूड, यहां पर कोई भी ओवर वैल्यूएशन आपको नजर नहीं आएगी। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आप अगर खड़े हैं तो क्या आप इसको ओवर वैल्यूड बोलेंगे, क्या आप इसको यहां पर बोलेंगे कि क्या मैं यहां पर हूं, क्या मैं सेल कर दूं। यहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मतलब अपना रैशनल थिंकिंग रखो, कीप योर थिंकिंग, कीप योर माइंड ओपन, होलिस्टिक व्यू सोचो, रैशनल सोचो कि कौन क्या रैशनली बोल रहा है। अपने माइंड को फिक्सेट मत करो, अपने माइंड को 4,500 की मार्केट और 6,000 की मार्केट तक रिस्ट्रिक्ट मत करो। फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस इनजस्टिस टू योरसेल्फ। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो, इफ यू इन्वेस्ट राइट नाउ, अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हो, वैल्यू बाय करते हो, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन में खरीदते हो, तो भी आपको एक साल के अंदर करीब 16 to 17% के रिटर्न्स मिलेंगे। वहीं पर किसी भी खराब न्यूज पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखते हो तो आपके रिटर्न्स और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे।
तो क्या यही चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले? तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वॉरेन बफे इंडिकेटर ही नहीं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें से सबसे पहला है क्रूड ऑयल प्राइसेस। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की काफी सारी चीजें इनफैक्ट इंपोर्ट होती हैं, और इंपोर्ट के बदले इंडिया को पेमेंट यूएस डॉलर के रूप में करना पड़ता है। इंडिया का काफी सारा जो बिजनेस है वो क्रूड ऑयल पे चलता है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, यूएस डॉलर, ये सारी की सारी चीजें इंडिया के मार्केट को, इंडिया के इकोनॉमी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव चल रही हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो मोटा मोटा इंडिया के सोशल फैब्रिक को देख करके बनाई जाती हैं। सोशल फैब्रिक का एक बहुत छोटा सा पार्ट है इकोनॉमी, और इकोनॉमी का एक बहुत छोटा पार्ट है इंडियन मार्केट्स। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज सोशल फैब्रिक को इंप्रूव करने के लिए ला रही है तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर वो पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, इसलिए कोई भी पॉलिसी अगर आरबीआई ट्वीक करता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट पे पड़ता है। ये तो हो गया डेटा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया की मार्केट भाग क्यों रही। आपको मालूम होना चाहिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं दे आर हिस्टोरिकली लो, ऐतिहासिक रूप से इस समय कम चल रहे हैं। तो इंडिया का कितना सारा पैसा जाता है इंडिया से बाहर टू पे फॉर दी क्रूड प्राइसेस, क्योंकि इंडिया में क्रूड प्रोडक्शन इज वेरी लेस, इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन इज वेरी लेस। तो इंडिया में अगर क्रूड सस्ता मिलेगा तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। वहीं पर आप देख सकते हैं यूएस डॉलर कमजोर हो रहा है। अभी यूएस डॉलर इज रनिंग अप्रोक्सीमेटली 77 रुपीज, 76.8, 76.9, तो वहां से गिर के अभी 75.8 के आसपास चल रहा है, 75.8 के आसपास चल रहा है इस समय यूएस डॉलर। तो ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि इंडिया को कई सारा पेमेंट ऑफ इंपोर्ट यूएस डॉलर के टर्म्स में करना पड़ता है। तो यूएस डॉलर का सस्ता होगा तो हमको कम रुपी देना पड़ेगा, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। यूएस की 50 डे की बेस्ट रैली, ऐतिहासिक रूप से 50 डे का बेस्ट मूवमेंट दिखाया है यूएस ने, क्योंकि इकोनॉमी रीओपन हुई है, उनकी गवर्नमेंट ने, फेड ने अच्छा खासा पैसा पंप इन किया है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टिमुलस पॉजिटिव चल रहे हैं, और रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी फॉर इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी सभी कुछ चीजें खुल गई हैं, विच अगेन इज अ पॉजिटिव साइन। तो लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी मार्केट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो क्या यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट में इन्फ्लुएंस करते हैं? यस, ये सारे के सारे मेजर पर्सपेक्टिव हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए फॉर रैशनल थिंकिंग। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पैसा। मार्केट में पैसा कितना है, मार्केट में लोगों के हाथ में पैसा कितना है, फंड हाउसेस के पास पैसा कितना है, एफआईआई के पास पैसा कितना है, उसी पैसे को बोलते हैं लिक्विडिटी। और इस समय मार्केट में लिक्विडिटी भर भर के क्यों, आपको मालूम होना चाहिए फुटसे इंडियन इंडाइसेस को बाय कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, इंडिया में अगर पैसा आएगा तो इंडेक्स फंड बाय किए जाएंगे, स्टॉक्स को बाय किया जाएगा, तो इनडायरेक्टली इंडिया की मार्केट ऊपर चढ़ेगी। लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 80,000 करोड़ रुपीस रेज कर लिए हैं, जबकि रेज करना था उसको इशू से 53,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी फंड हाउसेस के पास है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फंड हाउसेस 35% से ज्यादा का पैसा अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। हो सकता है वो नीचे के लेवल पे बाय करना चाह रहे हो लेकिन वो नहीं कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स उनको पैसे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और ये पैसा कहां जाएगा, स्टॉक्स में जाएगा। अब इसको आप ऑपरेटर समझ लो, इसको आप ओवर वैल्यूएशन समझ लो, लेकिन ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट पक्का होगी। अब गवर्नमेंट के पास भी पैसा है, गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपीस को इन्फ्यूज करने का प्लान बनाया है, वादा कर रहा है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सेक्टर में डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में आएगा, और जब इकोनॉमी में आएगा तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा साइकिल क्रिएट होगा और हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये तो हो गई फैक्ट फाइंडिंग, हमें करना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू? क्या हम लोग खरीद लें कल से? क्या हम लोग कल से खरीदना शुरू कर दें? कल हम लोग बाय का ट्रिगर दबा दें कि हम लोग वेट करते रहें 6,000 का, या फिर उससे बढ़िया 4,500 का? भाई मेरा मानना तो ये 4,500 कोई मुझे गारंटी कर दे कि मार्केट 4,500 जाएगी, तो मैं उसको अपनी तरफ से आई विल गिव 50% ऑफ माय शेयर टू हिम, माय 50% ऑफ प्रॉफिट शेयर टू हिम, जो ये गारंटी कर दे कि 4.5 जाएगा। तो भाई आपको करना क्या है, व्हाट डू यू हैव टू डू? पहले तो एक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। निफ्टी का व्यू आपको क्लियर कट दिख रहा है दैट इट इज बुलिश, तो वही मैं आपको
बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि निफ्टी का व्यू इज लुकिंग बुलिश। लेकिन क्या आप यहां पर इसको बाइंग करेंगे? भाई मैंने जब आपको यहां पर बोला तब आपने बाय नहीं किया। जब मैंने आपको 8000 पे बोला कि आप वैल्यू बाइंग कर लो, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के उन स्टॉक्स को खरीद लो, हर हफ्ते बताता हूं, वहां बाय नहीं किया। अब यहां पर आप बाय करोगे या नहीं करोगे ये आपको डिसाइड करना है, या फिर आप 4.5000 का भी वेट कर सकते हो। अगर वो आ गया दैट इज द बेस्ट थिंग यार। इफ 4.5000 कम्स इज द बेस्ट थिंग। लेकिन क्या वो आएगा? क्या आप पैसे को हाथ में लेके बैठे रहोगे? तो आपको करना क्या मैं कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग? आई कैन टेल यू, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट 6000 जाएगा या 6500 जाएगा। पत्थर की तरह अड़े नहीं रहना है, सूखे पेड़ की तरह बने नहीं रहना है। फ्लेक्सिबल रखना है अपने आप को। आपको क्या दिख रहा है उसके बारे में सोचना है, ना कि जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है उसके बारे में सोचना है। जो चार्ट बोल रहा है, जो मार्केट बोल रही है उसके बारे में सोचना है। जो चीज आज मैं बोल रहा हूं वो मैं 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हो सकता है ना बोलूं। क्यों? उस 1 महीने के दौरान गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। कुछ हो सकता है मैक्रो फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाएंगी। जो बात मैं दिसंबर में बोल रहा था वो मैं आज नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना था नहीं था, आज है। तो 1 महीने में यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू सी दी होलिस्टिक व्यू लेकर के ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखो अपना। थोड़ा सा कूप मंडूक मत बनो। कूप मंडूक बनोगे तो फिर नहीं सर्वाइव कर पाओगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखो, स्टॉक स्पेसिफिक रखो। मार्केट चाहे जहां जाए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। वैल्यू बाइंग करनी पड़ेगी सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, उस पे एग्जिट करते रहो। भाई मार्केट में लोग पैसे लिए हाथ में बैठे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैंने और मेरे मेंबर्स ने 25% मिनिमम पैसा ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर मार्केट यहां से नीचे भी गिरती है तो भी हम 25% का प्रॉफिट लेके ऑलरेडी निकल जाएंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अगर आप 4.5000 का वेट करते रहोगे तो फिर आपके हाथ से कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर मार्केट गिरती है तो भाई मैंने आपके लिए F&O की प्लेलिस्ट बना दी है। F&O की प्लेलिस्ट को घोंट लो, इतना बम्पर पैसा बनेगा अगर मार्केट गिरेगी, इतना जबरदस्त पैसा बनेगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू कीप, आपके अकाउंट्स विल फ्लड। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शंस आना चाहिए, ऑप्शंस को सीख जाओ, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी वी विल डू व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड टू डू। तो मार्केट गिरने का वेट नहीं करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। आई एम राइटिंग दिस वेरी वेरी क्लियरली, गो एंड प्रिपेयर। अगर पैसा बनाना है तो प्रिपरेशन जरूरी है। प्रिपरेशन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिक्सेट मत करो, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, अपने आप मार्केट में क्या चल रहा है उसको देखो और इन्वेस्ट करते रहो। आपको क्या लगता है निफ्टी जून एंड में कहां जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा गिरेंगे या फिर नहीं गिरेंगे? आपको ऐसा क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी अ हेल्दी डिस्कशन फॉर यू एंड माय मेंबर्स। ऑफ कोर्स हम सब लोग डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी वैलिड प्लेटफॉर्म एंड वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस। और ये चीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस बारे में पता चले कि उनको फ्लेक्सिबल रहना है, मायोपिक व्यू नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना है और पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड लिसनिंग टू मी। बाय बाय फॉर नाउ।